महाभारत युद्ध के 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ था। महाभारत का युद्ध मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें असंख्य लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक हुआ था और इस युद्ध में हर दिन अलग अलग तरह की घटनाएं हुई और अनेक योद्धा मारे गए। भगवान कृष्ण ने हर तरह से धर्म की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में प्रतिदिन हार जीत के उदाहरण सामने आए। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, पर यह युद्ध कब हुआ और कितने दिनों तक चला और किस दिन क्या हुआ, इस बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था और यह लगातार 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध का नियम। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पितामह भीष्म की आज्ञा के अनुसार कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों की सहमति से युद्ध के कुछ नियम बनाए गए थे। युद्ध का नियम यह था कि प्रतिदिन युद्ध लड़ने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगा। समान ओहदे वाले लोग ही आपस में युद्ध कर सकेंगे, जैसे रथ वाले रथ वालों से, हाथी पर सवार योद्धा अन्य हाथी सवार योद्धा से, पैदल लोग पैदल से ही युद्ध करेंगे। अगर कोई वीर युद्ध में भयभीत होकर शरण में आए तो उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। युद्ध में जो भी लोग सेवक या सारथी की भूमिका में होंगे उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया जाएगा। निहत्थे योद्धा पर अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। एक वीर के साथ एक से अधिक लोग युद्ध नहीं करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि महाभारत युद्ध के 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ। महाभारत युद्ध का पहला दिन। महाभारत युद्ध का पहला दिन युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन का रथ, जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, वह दोनों सेनाओं के बीच खड़ा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाते हैं। इसी बीच भीष्म पितामह घोषणा करते हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है। उस दौरान यह बताया जाता है कि यदि कोई भी योद्धा अपना दल बदलना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। यह सुनने के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सुक कौरवों का दल छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया था। इसके बाद अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख को बजाकर युद्ध के आरंभ की घोषणा की। प्रथम दिन पांडवों को अधिक नुकसान हुआ। युद्ध के प्रथम दिन लगभग 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और उनके रथ का ध्वज काट दिया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। शल्य और भीष्म ने क्रमशः उत्तर और श्वेत का वध किया। ये दोनों विराट नरेश के पुत्र थे। प्रथम दिन की स्थिति देखकर कौरवों को विश्वास हो गया था कि वो ही विजय होंगे। महाभारत के दूसरे दिन पांडवों ने युद्ध की रणनीति को बदलते हुए अपने पक्ष को अधिक नुकसान नहीं होने दिया था। दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न, अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध हुआ। साथ ही कई योद्धाओं के द्वारा भीष्म के सारथी को घायल कर दिया गया। द्रोण ने सात्यकी का कई बार धनुष तोड़ा और बार बार उसे पराजित किया। भीष्म ने अर्जुन और कृष्ण को घायल किया। भीम का युद्ध निषाद और कलिंगों के साथ हुआ और भीम ने हजारों की संख्या में सैनिकों का वध कर दिया। कौरवों के पक्ष में केतुमान, कलिंगराज, भानुमान और बहुत से कलिंग वीर योद्धा मारे गए। अर्जुन ने भीष्म को नरसंहार करने से रोक कर रखा और इस प्रकार युद्ध का दूसरा दिन पांडवों के पक्ष में रहा और कौरवों का ज्यादा नुकसान हुआ। महाभारत युद्ध का तीसरा दिन। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों ने सैन्य व्यूह की रचना की। पांडवों की ओर से भीम और अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन सुरक्षा कर रहे थे। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देखकर भीष्म ने भीषण नरसंहार मचा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भीष्म का वध करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन साहस नहीं जुटा सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही भीष्म का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर अर्जुन ने कृष्ण को आश्वासन दिया कि वे पूरे साहस के साथ युद्ध करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने इस दिन कौरव सेना का भीषण संहार किया, जिसमें उन्होंने क्षुद्र प्राच्या, सौवीर आदि को समाप्त कर दिया। भीम ने भी सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया और इस दिन भी कौरवों को अधिक हानि हुई। महाभारत युद्ध का चौथा दिन। महाभारत युद्ध के चौथे दिन कौरवों ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु अर्जुन ने उन बाण चलाने वाले सभी सैनिकों को अकेले ही मार गिराया। इस दिन भीम ने कौरवों की सेना में भय व्याप्त कर दिया था। दुर्योधन ने भीम का वध करने के लिए अपनी गज सेना को भेजा, परंतु भीम ने घटोत्कच की सहायता से पूरी गज सेना को समाप्त कर दिया और चौथा कौरव का वध किया। इस दिन भीष्म को अर्जुन और भीम ने चुनौती दी। महाभारत युद्ध का पांचवा दिन। महाभारत युद्ध के पांचवें दिन पितामह भीष्म ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के सैनिकों को बड़ी संख्या में वध हुआ था। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनके साथ युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोण
द्रोण को नियंत्रण में रखा, परंतु बाद में भीष्म द्वारा सात्यकी को युद्ध स्थल से भगा दिया गया। इस दिन सात्यकी के 10 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत युद्ध का छठा दिन। महाभारत युद्ध के छठा दिन कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं युद्ध क्षेत्र में उतारी। उस दिन दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ और दुर्योधन अपनी सेना की हानि देखकर इस बार क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे समय समय पर समझाकर शांत करते रहे। इस दिन के अंत में पितामह भीष्म ने पांचाल सेना का संहार कर दिया। महाभारत युद्ध का 7वां दिन। महाभारत युद्ध के 7वें दिन फिर से कौरव और पांडव दोनों पक्षों ने अलग अलग आकृति में युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना एकत्रित की। पांडवों ने व्रज व्यूह और कौरवों ने मंडलाकार व्यूह की आकृति में अपनी अपनी सेनाओं को व्यवस्थित रखा। मंडलाकार में हाथी अनेक रथों के द्वारा रथ, अश्वारोहियों के द्वारा अश्वारोही और धनुर्धर के द्वारा धनुर्धर सैनिकों द्वारा सुरक्षित किए गए। इस पूरी सेना के बीच में दुर्योधन था। सुरक्षा और युक्ति के बाद भी अर्जुन ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन धृष्टद्युम्न द्वारा दुर्योधन को पराजित किया गया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावन ने विंध्य और अनुविंध्य को पराजित किया। नकुल और सहदेव ने शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया। दूसरी तरफ भगदत्त ने घटोत्कच को युद्ध क्षेत्र से भगाया और भीष्म ने पांडवों की सेना का भयानक संहार किया। इस दिन विराट पुत्र शंख मारा गया, जो कौरव सेना के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। महाभारत युद्ध का 8वां दिन। 8वां दिन के युद्ध में पांडवों ने 3 शिखर वाले व्यूह की रचना की और कौरव पक्ष के द्वारा कछुआ व्यूह की रचना की गई। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों का वध किया। वही अर्जुन पुत्र इरावन का वध बकासुर पुत्र अम्बलुष के द्वारा किया गया। घटोत्कच ने दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया, परंतु प्रहार के समय ही बंग नरेश मध्य में आ गए और प्रहार स्वयं पर लेकर दुर्योधन के प्राण बचा लिए और इस प्रकार इस दिन बंग नरेश की मृत्यु हुई। शक्ति के प्रहार के कारण दुर्योधन घटोत्कच से भयभीत हो गया था। इसके बाद भीष्म से अनुमति लेकर भक्त ने घटोत्कच को हराकर भीम सहित अनेक पांडव सैनिकों को पीछे की ओर धकेल दिया और 8वें दिन भीम ने दुर्योधन के 9 अन्य भाइयों का वध किया। इस प्रकार एक ही दिन में धृतराष्ट्र के कुल 17 पुत्र मारे गए। इस दिन दोनों ही पक्षों को क्षति पहुंची, परंतु कौरवों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। महाभारत युद्ध का 9वां दिन। महाभारत के 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ। इस दिन दुर्योधन ने भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कही। तब भीष्म ने आश्वासन दिया कि या तो हम किसी पांडव का वध कर देंगे या श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे। इसके बाद भीष्म ने अर्जुन के रथ को खिसकाकर अर्जुन को घायल कर दिया और अंततः श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और कृष्ण अर्जुन के रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वे शांत हो जाते हैं। इस दिन भीष्म ने पांडवों की सेना के बहुत से सैनिकों का वध किया, जिसके कारण पांडवों को 9वें दिन बहुत बड़ी हानि सहनी पड़ी। इस दिन भीष्म ने पांडवों की सेना के बहुत से सैनिकों का वध किया, जिसके कारण पांडवों को 9वें दिन बहुत बड़ी हानि सहन करना पड़ा। महाभारत युद्ध का 10वां दिन। जब भीष्म ने पांडवों की अधिकांश सेना का संहार कर दिया, तब पांडवों की सेना में भय व्याप्त हो गया। तब भगवान कृष्ण की आज्ञा से पांडव भीष्म पितामह के पास जाकर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। कुछ देर विचार करने के पश्चात भीष्म ने पांडवों को उपाय बताया, जिसके बाद भीष्म ने मत्स्य और पांचालों का संहार किया। पांडव पक्ष ने शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। शिखंडी को डटा हुआ देखकर भीष्म ने अपने शस्त्र और अस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने न चाहते हुए भी भारी मन से भीष्म की देह को बाणों से भेद दिया। इस प्रकार युद्ध के 10वें दिन भीष्म बाणों की सैया पर चले गए। भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने उत्तरायण होने पर ही अपनी देह त्यागी। इस दिन कौरवों ने अपने एक महान योद्धा को खोया, इसलिए कौरव पक्ष को अधिक हानि हुई। महाभारत युद्ध का 11वां दिन। महाभारत युद्ध का 11वां दिन भीष्म के बाणों की सैया पर लेटने के पश्चात उनके सुझाव से गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। दुर्योधन और शकुनी ने द्रोण से कहा कि यदि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो युद्ध उसी क्षण समाप्त हो सकता है। जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को पराजित करने के पश्चात जैसे ही उन्हें बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब अर्जुन ने बाणों की बौछार करना आरंभ कर दी और युधिष्ठिर को बंदी होने से बचा लिया। इस दिन कर्ण ने पांडवों की सेना का बड़ी संख्या में संहार किया। फिर सात्यकी तथा कर्ण, भीम तथा शल्य, सहदेव तथा शकुनी एवं अर्जुन और सुशर्मा के बीच युद्ध हुआ। इस दिन पांडवों को अधिक हानि का सामना करना पड़ा।
महाभारत युद्ध का 12वां दिन। युद्ध के 11वें दिन कौरव युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए, इसलिए अगले दिन कौरवों ने फिर से इसके लिए योजना बनाई और त्रिगर्त देश के राजा को युधिष्ठिर से बहुत दूर अर्जुन को युद्ध में व्यस्त रखने के लिए कहा, ताकि अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर को बंदी बनाना आसान हो जाए। परंतु अर्जुन समय पर पहुंच गए और उन्होंने फिर से युधिष्ठिर को बचा लिया। अर्जुन को दूर ले जाते समय युधिष्ठिर के साथ सात्यकी थे। सात्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काट दिया और रथ के सभी अश्वों को मार गिराया। सात्यकी ने कौरव पक्ष के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं का वध किया, जिनमें सुदर्शनम, मलेच्छों की सेना, जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना, कर्ण का पुत्र प्रसन्न और सुदर्शन आदि थे। भूरिश्रवा ने हर बार सात्यकी को हराया और हर बार उसे अर्जुन और कृष्ण द्वारा बचाया गया। इस दिन कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष बराबर की टक्कर पर थे। महाभारत युद्ध का 13वां दिन। दुर्योधन ने राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा। भगदत्त ने भीम को पराजित किया और इसके पश्चात भगदत्त और अर्जुन का युद्ध हुआ और इसी बीच भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा की। भगदत्त की आयु बहुत अधिक होने के कारण उनके माथे की खाल आंखों तक आती थी, जिससे उन्हें दिखना बंद हो जाता था। खाल आंखों पर न आ जाए, इसके लिए भगदत्त माथे पर पट्टी बांधते थे। अर्जुन ने भगदत्त पर प्रहार कर उनकी आंखों की पट्टी खोल दी, जिससे भगदत्त को दिखाई देना बंद हो गया और इसी का मौका का फायदा उठाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। इसी दिन ऐतिहासिक व्यूह चक्रव्यूह की रचना कौरवों द्वारा की गई। युधिष्ठिर के लिए रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अभिमन्यु ही जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने की कला अभिमन्यु को ज्ञात नहीं था। अभिमन्यु के साथ भीम और सभी साथी चक्रव्यूह के द्वार पर पहुंचे। वहां उन सबको जयद्रथ ने रोक लिया और उस चक्रव्यूह में केवल अकेले अभिमन्यु ही प्रवेश कर सका। और फिर कर्ण के कहे अनुसार कौरव पक्ष के साथ महान योद्धाओं जयद्रथ, अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोण, लक्ष्मण, दुर्योधन, शकुनि, इन सब ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अपने पुत्र अभिमन्यु के वध की सूचना सुन अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने वचन लिया कि यदि यह संभव नहीं हो सका तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस दिन पांडव पक्ष मजबूत तो रहा, लेकिन पांडवों को अभिमन्यु की मृत्यु के कारण एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। महाभारत युद्ध का 14वां दिन। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि की प्रतिज्ञा को सुनकर कौरव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि जयद्रथ जैसे महान योद्धा को इतने कम समय में पकड़कर उसका वध करना अर्जुन के लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही कौरवों ने यह भी निश्चय किया कि जयद्रथ को किसी भी हालत में वे बचाकर ही रखेंगे और इस तरह अर्जुन को अग्नि समाधि लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने आश्वासन दिया कि वह जयद्रथ को बचा लेंगे और उन्होंने जयद्रथ को सेना के सबसे पिछले भाग में छिपा दिया। युद्ध के इस 14वें दिन भूरिश्रवा ने सात्यकी को घेर लिया। इसके पहले वह सात्यकी के 10 पुत्रों का वध कर चुके थे। जैसे ही वह सात्यकी को मारने के लिए आगे पहुंचे, अर्जुन ने भूरिश्रवा के हाथ काट दिए। तभी सात्यकी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उधर द्रोण ने विराट और द्रुपद दोनों का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण अपनी माया से सूर्य को ढक लेते हैं, जिससे यह प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त होने वाला है। तब यह देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लगते हैं और तभी दूसरी ओर छिपा हुआ जयद्रथ अर्जुन की समाधि देखने के लिए अर्जुन का उपहास करते हुए बाहर आ जाता है। तभी भगवान कृष्ण सूर्य को अनावृत कर देते हैं और उसी क्षण अर्जुन जयद्रथ को मारकर उसका सिर उसके पिता की गोद में गिरा देते हैं। युद्ध के इस दिन दोनों ही पक्षों की क्षति हुई। महाभारत युद्ध का 15वां दिन। युद्ध के 15वां दिन गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा को अपनी विजय निश्चित लग रही थी। पांडवों का पक्ष कमजोर देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक युक्ति बताते हैं, जिसके अंतर्गत अश्वत्थामा के मरने की झूठी सूचना फैला दी थी, परंतु युधिष्ठिर असत्य नहीं बोलना चाहते थे। तब भीम ने अवंती राज्य के हाथी अश्वत्थामा का वध कर दिया। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में यह बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु एक हाथी मारा गया था जिसका नाम अश्वत्थामा था। इसी बीच श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिससे द्रोणाचार्य को अंत के 2 शब्द नहीं सुनाई दिए। उन्होंने केवल इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया और द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। यह सुनकर वे शोकाकुल हो उठे और उन्होंने उसी समय शस्त्र त्याग दिए। इसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। इस दिन कौरव पक्ष ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक को खो दिया था, इसलिए कौरवों को अधिक क्षति पहुंची। महाभारत का 16वां दिन। इस दिन कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देते हैं, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है। महाभारत युद्ध का 17वां दिन। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे
उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बने, जिसे युधिष्ठिर मार देता है। महाभारत का 18वां दिन। महाभारत युद्ध के 18वें और अंतिम दिन कौरवों के मुख्य योद्धाओं में से सिर्फ 3 ही शेष थे। वे थे अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। इस दिन अश्वत्थामा ने संकल्प लिया कि वो पांडवों का वध कर देगा। उसने रात्रि में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों पांचालों, शिखंडी, धृष्टद्युम्न सहित अनेक योद्धाओं का वध किया। पिता की छल पूर्वक मृत्यु से अश्वत्थामा ने बहुत ही आक्रामक रूप ले लिया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रणभूमि में भयंकर संहार हुआ। अश्वत्थामा का भयानक रूप देख भगवान कृष्ण ने उसे कलयुग के अंत तक धरती पर भटकने का श्राप दिया। इसके पश्चात सहदेव ने शकुनी का वध किया और भीम ने दुर्योधन के अन्य भाइयों का वध किया। अपने पराजय को देख दुर्योधन एक सरोवर के स्तंभ में जाकर छुप जाता है और फिर पांडव द्वारा ललकारे जाने पर दुर्योधन भीम से गदा युद्ध करता है और भीम ने छल पूर्वक उसकी जंघा पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अंततः पांडवों को विजय प्राप्त हुई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।